स्वागत है कृष्ण स्मरणम के स्पेशल सेशन में। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। आप लोग ज्वाइन करते हैं तो आप सभी के माध्यम से मुझे भी कृष्ण लीला के बारे में चर्चा करने का, उसके ऊपर मेडिटेट करने का मौका मिलता है। सो आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। विदाउट स्पेंडिंग मच टाइम विल डायरेक्टली स्टार्ट द सेशन। कृष्णा बुक के 7वें अध्याय पे हैं और इसमें हम देखेंगे भगवान किस प्रकार से तृणावर्त का उद्धार करते हैं। तो कोई बता सकते हैं सबसे पहला राक्षस कौन था जिनका भगवान ने उद्धार किया था? पूतना। वेरी गुड। दूसरे शकटासुर। वेरी गुड। और अभी तीसरे जो है इनका नाम है क्या नाम है इनका? तृणावर्त। स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा? ठीक है। अभी जस्ट भगवान ने तृणावर्त का उद्धार किया है। सॉरी, तृणावर्त नहीं, शकटासुर का उद्धार किया है। तो विल स्टार्ट विद शॉर्ट प्रेयर्स। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासारि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप में से कौन पढ़ सकता है तो एक पैराग्राफ इंग्लिश में? पहले विवेक प्रभु जी पढ़ेंगे, उनके बाद कोई तो माता जी पढ़ेंगी। माता जी इसमें से कौन पढ़ सकती है एक पैराग्राफ? अभी से हैंड रेज कर लीजिए जिससे उसमें टाइम ना जाए अलग से। यस, क्विकली समवन कैन रेज हैंड। कोई पढ़ सकते हैं एक पैराग्राफ? ओके, तो पहले विवेक प्रभु जी पढ़ेंगे, फिर मल्लिका माता जी पढ़ेंगी। विवेक प्रभु जी पढ़िए यहाँ से। When Krishna grew up little more, he began to turn himself backside up. He did not merely lie down on his back. And another function was observed by Yashoda and Nanda Maharaja, Krishna's first birthday. They arranged for Krishna's birthday ceremony, which is still observed by all followers of the Vedic principles. Krishna's birthday ceremony is observed in India by all Hindus, irrespective of different sections views. Also, cowherd men and women were invited to participate in the learned Brahmanas were invited and they chanted Vedic hymns for the person of Krishna during the chanting of the Vedic hymns and playing of the band. Krishna was passed by Mother Yashoda. This party ceremony is technically called Abhishekam, and even today this is observed in all the time temples of Vrindavana on Janmashtami day or the birthday anniversary of Lord Krishna. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो यहाँ पे भगवान का पहला जन्मोत्सव मनाया जा रहा है, जन्माष्टमी फेस्टिवल।
जन्माष्टमी में भगवान का अभिषेक होते हुए किस किसने दर्शन लिया है इस फेस्टिवल का। तो जब भगवान का अभिषेक किया जाता है तो हमें समझना चाहिए कि भगवान को नहलाया जा रहा है। वो सारे जो पदार्थ हैं, पंचगव्य एंड डिफरेंट थिंग्स जो भी हैं, उनसे भगवान का स्नान करवाया जाता है। सो दैट इज़ द अभिषेक सेरेमनी। ओके, नेक्स्ट मल्लिका माता जी कैन रीड। On this occasion, Mother Yashoda arranged to distribute a large quantity of grain and first-class cows decorated with golden ornaments were made ready to be given in the charity to the Lord. Respectable Brahmanas, Yashoda took her breath and dressed herself nicely, and taking child Krishna, duly dressed and well. Raised on her lap, she sat down to hear the Vedic hymns chanted by the Brahmanas. While Mother Yashoda was listening to the chanting of the Vedic hymns, the child appeared to be falling asleep, and therefore she was very silently laid him down on the bed. Being enthused receiving all the friends, relatives and residents of Vrindavan, on that holy occasion she forgot to feed the child milk. He was crying, being hungry, but Mother Yashoda could not hear him cry because of the various causes. प्रभु जी आपका स्क्रीन बढ़िया। हरे कृष्णा। स्क्रीन नहीं दिख रहा। स्क्रीन दिख रहा है क्या मेरा? नहीं अभी Okay. मुझे दिख रहा है। अच्छा, ये हो चुका है क्या? पढ़ के हमारा पता नहीं, मुझे बोला गया कि यहाँ से पढ़ना है आज, कल वहाँ तक हुआ था जहाँ से पढ़ना है। ठीक है, एनीवेज ये हो चुका है तो हम ये नहीं पढ़ेंगे, वापस आगे पढ़ेंगे। सॉरी फॉर द मिसमैनेजमेंट। तो अभी बेसिकली शकटासुर का वध हो चुका है और उसके आगे का भी हम पढ़ेंगे। ये भी हो चुका है। all discussing अच्छा, ये अच्छा आपने बताया। मतलब तृणावर्त का भी उद्धार हो गया। हाँ हो गया। नहीं वो नहीं होता। नहीं प्रभु जी वो पैराग्राफ उसमें स्टार्टिंग का द त्रिनावर्त demon went high into the कौन sky. था सेशन? आज सुबह को कौन था? अच्छा, वहाँ से पढ़ना है क्या? वहाँ से पढ़ना है? Yes. ओके, ठीक है। ओके, सो श्रेया माता जी इज रीडिंग, आई थिंक। सो यू कैन रीड फ्रॉम हियर, माता जी। Yes, Prabhuji. The Trinavasta demon went high into the sky with baby Krishna on his shoulders, but the baby assumed such a weight that suddenly he could not go any further, and then he had to stop his whirlwind activities. Baby Krishna made himself heavy and began to weigh down the demon, catching hold of his neck. Trinavasta felt the baby to be as heavy as a big mountain, and he tried to get out of his clutches, but he was unable to do so. When his eyes popped out from their sockets, crying very fiercely, he fell down to the ground of Vrindavan and died. The demon fell exactly like Tripurasura, who was pierced by the arrow of Lord Shiva. Trinavarta hit a stone slab and his limbs were smashed. His body became visible to all the inhabitants of या इकडे तिकीट Vrindavan. आलं का तिकीट पुढे या तिकीट पटापट तिकीट हरे कृष्णा, थैंक यू माता जी। कोई तो हैंड रेस किया है, ओके, बाय मिस्टेक हुआ होगा। तो यहाँ पे भगवान की इच्छा हो रही थी, क्या है ना, उनको यशोदा मैया और नंद बाबा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कई बार,
माता पिता अपने बच्चों को खेल खेल में ऐसे ऊपर उठाते हैं, हवा में ऐसे ऊपर उछालते हैं और फिर वापस से कैच करते हैं। देखा है किसी ने? ये किसी ने किया भी होगा, ऊपर उछाल के कैच करते हैं और उसमें बच्चे को बहुत मज़ा आता है। बच्चा एकदम एक्साइटेड हो जाते हैं जब उसका हवा में उछालते हैं। तो ये एक्साइटमेंट कहाँ से आ रहा है? क्योंकि कृष्ण के साथ भी ऐसा होता था। कृष्ण को उनके माता पिता यशोदा मैया नंद बाबा जब ऐसे हवा में उछालते थे फिर कैच करते थे तो उनको बहुत अच्छा लगता था, लेकिन उनको संतुष्टि नहीं थी। अभी साधारण बच्चे थोड़ा सा हवा में ऊपर उठाया कैच कर ले संतुष्ट हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि कृष्ण भगवान है उनको हर चीज़ एकदम एक्सट्रीम पे चाहिए, हर चीज़ अल्टीमेट चाहिए। तो इसीलिए वो सोचे कि अरे रोज़ रोज़ मैं हल्का हल्का हवा में उठता हूँ, लेकिन ये नंद बाबा यशोदा मैया मेरे को ज़्यादा ऊपर नहीं उछाल पाते। तो इसीलिए जब यशोदा मैया ने उनको अपनी गोदी में लेकर रखा था, जब तृणावर्त के असुर आने से पहले, तो अचानक से भगवान ने अपना जो वेट है, अपना जो भार है वो बहुत बढ़ा दिया, भार बढ़ाया, जिससे कि यशोदा मैया ने उनको ज़मीन पे रख दिया और जो चले गए अपने दूसरे कार्य करने के लिए। और उस समय फिर तृणावर्त आया एक बवंडर के रूप में, बवंडर ही बोलते हैं ना बॉलविंड को हिंदी में, जैसे गोल 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 पूरा हवा घूमता है, बवंडर ही बोलते हैं ना। यस, तो बवंडर के रूप में वो आया तृणावर्त और कृष्ण को एकदम उसने ऊपर उठा लिया कि कोई भी चीज़ बवंडर के संपर्क में आती तो ऐसे ऊपर उठ जाती है। कृष्ण की इच्छा थी कि मुझे और ऊपर उठना है, मेरे को और ऊपर उछलना है, सिर्फ थोड़ा मोड़ा ऊपर नहीं उछलना है, एकदम अच्छे से ऊपर जाना है मुझे। और दूसरा आचार्यगण ये बताते हैं, पहली इच्छा, दूसरी इच्छा बताते हैं कि कृष्ण को थी कि मुझे पूरे वृंदावन को एक बार देखने की इच्छा है, क्योंकि नीचे के स्तर से पूरा वृंदावन नहीं दिखता, तो मुझे थोड़ा पैनोरामिक व्यू चाहिए वृंदावन का। तो ये सोच के उन्होंने अलाउ किया, क्योंकि उनकी इच्छा के बिना, उनकी सैंक्शन के बिना तो तृणावर्त उनको टच भी नहीं कर सकता। इसीलिए भगवान ने उसको अनुमति दी कि वो उनको अपने साथ ऊपर लेके जाए। और फिर जब ऊपर गए कृष्णा, उनको बहुत आनंद आया, बहुत मजा आया उनको ऊपर जाने में। पूरा बढ़िया एकदम व्यू दिख रहा है, मज़ा भी आ रहा है, एकदम एक्साइटमेंट फील हो रहा है। लेकिन ऊपर जाते फिर उनको याद आया कि अरे मैं तो यहाँ पे मज़े कर रहा हूँ, लेकिन मेरी माँ नीचे परेशान होगी, मेरी माँ और पूरे ब्रजवासी मेरा एकदम पूरा मतलब मरने की हालत हो गई होगी उनकी मेरे बिना। तो जब उनको याद आया कि अभी मुझे नीचे जाना चाहिए, नहीं तो माँ यशोदा परेशान हो जाएंगी, तब जाके फिर उन्होंने अपना भार बढ़ाना शुरू कर दिया, वेट बढ़ाना शुरू कर दिया। ऐसे नहीं कि वैसे कई बार ऐसे पेंटर्स लोग रहते हैं, वो जब तृणावर्त की पेंटिंग बनाते हैं, कृष्ण तृणावर्त की, तो कभी कभी ऐसा बना देते हैं कि कृष्ण को एकदम जोरदार मसल्स वगैरह हैं, बाइसेप्स ट्राइसेप्स हैं और एकदम बॉडी बिल्डर जैसा उनको बना देते हैं, और वो तृणावर्त का गला दबा रहे हैं। बट कृष्ण को बॉडी बिल्डर बनने की ज़रूरत नहीं है तृणावर्त का वध करने के लिए। उन्होंने अपना साइज भी इंक्रीज नहीं किया, उनका साइज, अभी आप सोचिए 1 साल के बच्चे का क्या साइज होता है, बहुत छोटा सा रहता है, वो बहुत कोमल रहता है। तो वही साइज कृष्ण ने मेंटेन किया, वही कोमलता मेंटेन की, लेकिन हम समझ नहीं सकते, ये हमारे समझ के परे है कि दिखने में कृष्ण कोमल है और छोटे से हैं, असहाय अवस्था में दिखते हैं, लेकिन वो कभी भी चाहें तो अपना वेट बढ़ा सकते हैं, कभी भी चाहें तो अपनी शक्ति बढ़ा सकते हैं। तो इसी प्रकार से कृष्ण साइज में बड़े नहीं हुए, वेट में मतलब मसल्स में बड़े नहीं हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने अपना वेट बढ़ा दिया। कैसे बढ़ाया ये हमारे लिए सोच पाना असंभव है, क्योंकि हमारी बुद्धि सीमित है, भगवान को अपनी बुद्धि से पूरी तरह नहीं समझ सकते। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान ने अपना वेट बढ़ा दिया, और जब वेट बढ़ाया तो तृणावर्त फिर और ऊपर नहीं ले जा पाया कृष्ण को, और फिर उसके बाद वो परेशान हो गया, और फिर भगवान ने फिर उसका गला दबाया, अपने छोटे कोमल हाथों से गला दबाया, और फिर तृणावर्त ऊपर से नीचे आके पूरा ध्वस्त हो गया पूरा उसका शरीर। तो इस प्रकार से भगवान ने तृणावर्त का वध बोलो या उद्धार बोलो, तृणावर्त उद्धार किया। श्री कृष्ण भगवान की जय, तृणावर्त उद्धार की जय। तो
अभी हम आगे पढ़ेंगे। प्रभु जी इसमें से कौन पढ़ सकते हैं? कोई पढ़ सकते हैं प्रभु जी इसमें से एक पैराग्राफ? विवेक प्रो ने ऑलरेडी पढ़ा है, और कोई? यस क्विकली। ओके, प्रशांत प्रभु। यस, पढ़िए यहाँ से। फिर प्रशांत प्रभु जी के बाद नौमिता माता जी पढ़ेंगी, तो यू कैन बी रेडी माता जी। Sri Krishna. When the Gopi saw the demon killed and child Krishna very happily playing on his body, they immediately picked up Krishna up with great affection. The cowherd men and women became very happy to get back their beloved child Krishna. At that time, they began to talk about how wonderful it was that the demon had taken away the child to devour him. It could not do so. Instead, he fell down dead. Some of them supported the situation. This is proper because those who are too sinful die from their sinful reactions. And child Krishna is pious. Therefore, he is safe from all kinds of fearful situations. And we must have performed great sacrifices in our previous lives, worshipping the Supreme Personality of Godhead, giving great wealth in charity and acting philanthropically for the general welfare of men. Because of such pious activities, the child is safe from all danger. Hare Krishna. हरे कृष्णा। तो ये लगभग हर बार होता था जब भी कृष्ण किसी भी राक्षस का वध करते थे, तो ये सब लोग आपस में डिस्कस करते थे कि अरे इतना बड़ा राक्षस, इतना पावरफुल राक्षस, और हमारा कृष्ण जो है वो इतना छोटा सा है, नाजुक सा है, फिर भी इसको कुछ हुआ क्यों नहीं, एक खरोच भी नहीं लगी इसको। और फिर सबका अल्टीमेटली यही कंक्लूजन आता है, यही निष्कर्ष निकलता है कि क्योंकि हम लोग धार्मिक हैं और ये जो राक्षस थे ये पापमय व्यक्ति थे, और कृष्ण भी छोटा सा बच्चा है, असहाय है, इसलिए नारायण ने उसको प्रोटेक्ट किया, नारायण ने कृष्ण को बचाया, ऐसा सब ब्रजवासी मानते थे। उनको ये नहीं पता कि ये जो छोटा सा बच्चा है ये नारायणों का भी स्रोत है, ये उनको नहीं पता। सो लाइक दैट दे ऑलवेज यूज टू गिव क्रेडिट टू नारायण, कि नारायण ने बचाया। The Gopals assumed there spoke among themselves what sort of authorized and penances we must have worshipped the Supreme Personality of Godhead, offered different kinds of sacrifices, made characteristic and performed many welfare activities for the public, such as growing banyan trees and excavating wells. As a result of these pious activities, we have gotten back our child, even though we have supposed to be dead. Now he has come back to enliven his relatives after observing such wonderful happiness. Nanda Maharaja began to think of the words of Vasudeva again and again. हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। तो ये वही डिस्कशन चल रहा है कि हमने ये किया है, हमने वो किया है, हमने तपस्याएं की हैं, दान दिया है और इतने सारे धार्मिक एक्टिविटीज की हैं, इसीलिए नारायण जो है उन्होंने हमारे लल्ला को बचाया है, हमारे कृष्णा को बचाया है। यही सब चर्चा चल रही है यहाँ पे। और फिर जो नंद महाराज हैं वो याद कर रहे हैं कि वसुदेव जी ने बोला था कि थोड़ा अपने बच्चों को संभाल के रखना, क्योंकि मुझे थोड़े इनऑस्पिशियस, अशुभ ऐसे लक्षण दिख रहे हैं प्रकृति में, ऐसा वसुदेव जी ने पहले बोला था। ओके, सो नेक्स्ट प्रभु जी में से कौन पढ़ सकते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ? प्रशांत प्रभु जी ने ऑलरेडी पढ़ा है, और कोई प्रभु जी में से पढ़ सकते हैं? हरे कृष्णा। I need someone from Prabhuji's side to read. Okay, रामेश्वर प्रभु, thank you. पढ़िए यहाँ से प्रभु जी।
After this incident, when Yashoda once was nursing her child and patting him with great affection, there streamed a profuse supply of milk from her breast, and when she opened the mouth of his child with the finger, she suddenly saw the universal manifestation. Within his month, she saw within the mouth of Krishna the whole sky, including the luminaries, stars in all directions. The sun, moon, fire, air, seas, islands, mountains, rivers, forests, and all other movable and immovable entities. When Mother Yashoda saw this, her heart began to throb, and she murmured within herself, "How wonderful this is!" She could not express anything, but simply closed her eyes. She was absorbed in wonderful thoughts. Krishna showing the universal form of the Supreme Personality of Godhead. When he lying down on the lap of his mother, proves that the Supreme Personality of Godhead is always the Supreme Personality of Godhead. Whether he is manifested as a child on the lap of his mother or as a carriage steer on the battlefield of Kurukshetra. The concoction of the impersonalities that one can become God by meditation or by some artificial material activities is or will declare false. God is always God in any condition or status, and the living entities are always the parts and parcels of the Supreme God. They can never be equal to the inconceivable supernatural power of the Supreme Personality of the Godhead. कृष्णा, थैंक यू प्रभु जी। तो कई लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं, आप भगवान हो, हम सभी भगवान हैं। तो जो भी लोग बोलते हैं कि हम भगवान हैं, उनसे सबसे पहला सवाल करने का कि आप मुंह खोलिए अपना, ओके? उनको अपना मुंह खोलने के लिए बोलने का, और फिर अगर पूरा ब्रह्मांड, पूरा एग्जिस्टेंस दिख रहा है, तभी हम उनको भगवान मान सकते हैं। समझ रहे हैं? क्योंकि यहाँ पे जो एक्चुअल में भगवान है कृष्णा, उन्होंने अपना मुंह खोला तो उनके मुंह के अंदर पूरी सृष्टि दिखी यशोदा मैया को। ऐसा कोई है व्यक्ति जिसके मुंह के अंदर पूरी सृष्टि दिखेगी? हम कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति मुंह खोलता है तो दांत दिखते हैं, जीभ दिखते हैं, हम बोलेंगे बंद कर यार मुंह बंद कर, हम उसको बोलेंगे बंद करो मुंह। लेकिन भगवान दिव्य स्तर पे हैं, उनके मुंह के अंदर पूरी सृष्टि दिखती है, इसलिए वो भगवान है। तो ये धारणा अगर हमें कहीं पे भी सुनने को मिलती है, हो सकता है वो जो व्यक्ति जो बोल रहा हो वो साधु के वेश में हो, धार्मिक बैकग्राउंड से हो सकता है बहुत बड़ा संत हो, बहुत लोग उसकी आराधना करते हो, उसके सामने मत्था टेकते हो। लेकिन अगर किसी भी संत ने ये बोला, किसी भी साधु ने ये बोला कि हम भगवान हैं या आप भगवान हो, इमीडिएटली हमें समझना चाहिए कि वो हमें चीट कर रहा है। या तो वो हमें चीट कर रहा है अपने फॉलोअर्स को, या तो उसको खुद को प्रामाणिक ज्ञान नहीं है। क्योंकि ये सबसे बड़ा भ्रम है समझना कि हम भगवान हैं। आई होप आप में से कोई इस भ्रम में नहीं फंसा है। आप में से किसी को लगता है कि आप भगवान हो? देखो यहाँ पे जो खुद को भगवान मानते हैं, यू कैन गिव अ थम्स अप अगर आप खुद को भगवान मानते हैं तो, अदरवाइज यू कैन गिव अ थम्स डाउन। हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है क्या? यस प्रभु जी। हाँ, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है? आवाज आ रही है, इसलिए तो आ रही। ओके, यस। तो कोई भी समझदार व्यक्ति इस बात पे कभी भी फेथ नहीं रखेगा कि हम भगवान हो सकते हैं। जैसे मैंने एक बार पहले ही बताया था कि एक महाराज थे हमारे इस्कॉन के, वो एक बार फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे थे और उनके बाजू में एक व्यक्ति बैठा था
और वो बोला कि अरे क्या तुम ये भगवान का नाम चैंट करते रहते हो, अरे मैं ही भगवान हूँ, जिसका नाम तुम जप रहे हो ना, मैं ही वो हूँ। तो बोले ठीक है, उनको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना था ऐसे लोगों से बातचीत करके। तो बोले ठीक है, आपको मेरा सादर प्रणाम, आप अगर भगवान हो तो। और फिर अपने चैंटिंग में लग गए। और फिर कुछ समय बाद 10-15 मिनट बाद वो जो व्यक्ति था उसने इन महाराज को बोला कि थोड़ा सा साइड हटिए। क्यों? कि पूछे क्यों, क्या हो गया? वो बोले मुझे वॉशरूम जाना है। तो बोले अरे अभी तो आपने बोला भगवान हो, आप पूरे सृष्टि को नियंत्रण में ला सकते हो, पूरे सृष्टि के कंट्रोलर हुआ, क्या आप अपने प्रेशर को कंट्रोल नहीं कर सकते? पूरी दुनिया आपके नक्शे कदम पे चल रही है, आप अपने प्रेशर को तो आसानी से कंट्रोल कर सकते हो। तो बोला नहीं नहीं नहीं, ये सब बातों के लिए टाइम नहीं है, मेरे को जाना है जल्दी, मेरे को प्रेशर आ रहा है अंदर से। वो बोले नहीं नहीं, आप भगवान हो तो आप कंट्रोल करके यहीं पे बैठो, मैं 1 इंच भी नहीं हिलूंगा, मैं थोड़ा भी नहीं हिलूंगा जब तक तुम एक्सेप्ट नहीं करते कि तुम भगवान नहीं हो। वो बोला अरे भगवान भगवान बाद में, मुझे वॉशरूम जाना है, पहले वॉशरूम जाने दो मुझे, मैं मानता हूँ कि भगवान नहीं हूँ, ऐसा बोला उन्होंने। तब जाके उन्होंने जाने दिया। सोचिए आप कितनी बड़ी मूर्खता है, हम जीवन में इतने परेशान हैं, इतनी सारी कमियां हैं हमारे अंदर, हमारे नियंत्रण में इतनी कम चीज़ें हैं, और फिर भी हम कुछ ऐसे लोग हैं, और इवन कुछ ऐसे लोग जो खुद को धार्मिक और बड़े बड़े आध्यात्मिक गुरु मानते हैं, वो लोग कितने आसानी से बोल देते हैं कि हम सभी भगवान हैं। हर एक व्यक्ति में आप भगवान को देखो, सबके अंदर भगवान है, हमारे अंदर भगवान है। तो ऑफ कोर्स हमारे अंदर भगवान है, हम बोल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि अंदर परमात्मा है। लेकिन कई बार ऐसे लोगों की मानसिकता होती है, जब ये बोलते हैं ना कि हमारे अंदर भगवान है, वो इस मानसिकता से बोलते हैं कि हम ही भगवान हैं बेसिकली। तो ये मानसिकता में प्रॉब्लम है कि हम भगवान हैं। हम कभी भी ना भगवान हैं, ना थे और ना कभी बन सकते हैं। हम हमेशा से भगवान के अंश रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद बोला करते थे कि ऐसे जो लोग हैं जो खुद को भगवान बोलते हैं, उनको श्रील प्रभुपाद बोला करते थे कि अरे आप भगवान बनने का प्रयास क्यों कर रहे हो, आपको मैं भगवान से भी बेहतर बना सकता हूँ। क्यों? क्योंकि भगवान से भी बेहतर कौन होता है? भगवान का भक्त। क्योंकि भगवान का भक्त जो रहता है वो भगवान को भी सबसे ज़्यादा प्रिय रहता है, भगवान को खुद से ज़्यादा प्रिय रहता है उनका भक्त। तो पूरी दुनिया भगवान बनने में तुली हुई है, लेकिन प्रभुपाद बोलते थे कि तुम भगवान से भी बेटर बनो, तुम भगवान के भक्त बनो, राइट? एंड इवन लॉर्ड शिवा सेज कि सबसे बड़े आराध्य हैं भगवान विष्णु, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु और आराधनम परम, लेकिन उनसे भी ऊंचा है उनका भक्त, क्योंकि भगवान को खुद को प्रिय है उनका भक्त। तो इस प्रकार से हमें कभी भी इस भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए, चाहे कोई भी बोले कि हम कभी भगवान बन सकते हैं। और यही चीज़ प्रदर्शित करने के लिए भगवान कभी कभी ऐसी लीला करते हैं। तो ऐसा हमारे आचार्य बताते हैं कि भगवान की जो लीलाएं हैं उनको 3 पार्ट में हम बांट सकते हैं। भगवान ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हम कर सकते हैं, भगवान ऐसे कार्य कर सकते हैं जो हम नहीं कर सकते, और भगवान ऐसे कार्य करते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। समझा? किस किस को समझा? 3 तरीके की एक्टिविटीज भगवान की। पहला एक्टिविटी क्या बोला मैंने, कोई बता सकते हैं? हम जो कार्य सब कर सकते हैं वही भगवान कर सकते हैं। हाँ, तो ऐसे कोई एग्जाम्पल बता सकते हैं आप लोग, ऐसे भगवान के कार्य जो हम भी कर सकते हैं? खाना खाना, माखन चोरी करना, राइट? और इतने सारे फ्रेंड्स रखना। और लड़ाई जब होती थी, कुरुक्षेत्र का युद्ध जब हो रहा था, तो जब बाण चल रहे थे, तीर चल रहा था, तो भगवान के शरीर पे जब लग रहा था तो उसमें से खून निकल रहा था। ऐसा नहीं कि खून नहीं निकल रहा था, तो उसके पीछे अलग कारण है खून क्यों निकल रहा था, क्योंकि वो जो सामने वाले जो हैं योद्धा, उनको वो वीर्य रस का आस्वादन करवाना चाहते थे। अभी आप सोचिए, युद्ध चल रहा है और वो सारे तीर जा रहे हैं, कृष्ण को कुछ हो ही नहीं रहा, तो मज़ा कैसे आएगा लड़ाई लड़ने में? युद्ध में मज़ा भी आना चाहिए ना कुछ, तो इसलिए खून निकलता था। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है कृष्ण की जो कॉमन एक्टिविटीज़ हैं। तो कुछ लोग ऐसा बोलते हैं कि कृष्ण भगवान है तो वो कॉमन एक्टिविटीज़ नहीं करनी चाहिए, अगर कॉमन एक्टिविटीज़ करे तो वो भगवान कैसे हुए? तो ये भी एक प्रकार का
लिमिटेशन हम अप्लाई कर रहे हैं। अगर हम जो एक्टिविटी कर सकते हैं वो भगवान क्यों नहीं कर सकते? हम भगवान के अंश हैं, हम एक्टिविटीज़ कर सकते हैं ये सब, तो भगवान को लिमिट करने वाले हम कौन होते हैं? तो भगवान साधारण एक्टिविटीज़ भी करते हैं और भगवान असाधारण एक्टिविटीज़ भी करते हैं। असाधारण एक्टिविटीज़ का कोई एग्जांपल दे सकते हैं? लिफ्टिंग अप गोवर्धन। हाँ, पर्वत को अपने उंगली पे उठा के रखना 7 दिन 7 रात के लिए। और कोई उदाहरण? राक्षसों का उद्धार किया। हाँ, इतने सारे राक्षसों का उद्धार किया। कालिया नाग के ऊपर नाचा भगवान ने, राइट। इवन जो रासलीला है उसमें हर एक गोपी के साथ भगवान ने खुद को विस्तृत किया। एक ही कृष्ण नहीं थे, जितनी गोपियाँ थे उनके साथ अपने अपने पर्सनल एक कृष्ण थे, राइट। ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। 16,108 wives. यस, मैनेजिंग 16,100 वाइफ्स, जो कि वास्तविक रूप से असाधारण कार्य है। तो ऐसे बहुत सारे भगवान के कार्य हैं जो कि असाधारण हैं, जो हम नहीं कर सकते। और तीसरा कैटेगरी, भगवान ऐसी भी चीज़ें कर सकते हैं जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। तो दिस इज द थर्ड कैटेगरी। तो आई जस्ट एंड विथ वन लास्ट कॉन्सेप्ट। भगवान असाधारण कार्य करते हैं किनके लिए? मूर्ख व्यक्तियों के लिए या फिर नास्तिकों के लिए, उनको आस्था दिलाने के लिए, उनको समझाने के लिए कि मैं भगवान हूँ। ओके, इसलिए वो असाधारण एक्टिविटीज़ करते हैं। जैसे अभी यहाँ पे उन्होंने अपना मुंह खोल के यूनिवर्स क्यों दिखाया, जिससे कि आगे आने वाला कोई व्यक्ति जब पढ़े इसको तो समझे कि अच्छा ये फ़र्क है भगवान में और साधारण व्यक्ति में। साधारण व्यक्ति जब मुंह खोलता है तो अंदर से बदबू आती है, भगवान जब मुंह खोलते हैं तो अंदर पूरा सृष्टि दिखता है, पूरा यूनिवर्स दिखता है, राइट। तो ये फ़र्क है साधारण व्यक्ति और भगवान में। तो ऐसे भगवान ने कार्य किए नास्तिकों को और जो कम बुद्धि वाले लोग हैं उनको विश्वास दिलाने के लिए कि मैं भगवान हूँ। लेकिन भगवान साधारण कार्य जो करते हैं वो भक्तों के लिए करते हैं, क्योंकि भक्तों को भगवान की जो भगवत्ता है उसमें मज़ा नहीं आता, ऐश्वर्य में मज़ा नहीं आता। भक्तों को ज़्यादा मज़ा आता है जब वो भगवान की साधारण लीलाओं को सुनते हैं कि भगवान ने चोरी की, भगवान ने नाचा, भगवान ने खाना खाया अपने मित्रों के साथ। अब जैसे फॉर एग्जांपल प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री अगर फ्लाइट में ट्रैवल कर रहे हैं तो कोई बड़ी बात है क्या? प्रधानमंत्री फ्लाइट में ट्रैवल करना बड़ी बात है? प्रधानमंत्री अगर ट्रेन में ट्रैवल कर रहे हैं तो क्या ये बड़ी बात है? ट्रेन में अगर प्रधानमंत्री ट्रैवल कर रहे हैं तो बहुत बड़ी बात है। वो एक अलग से न्यूज़ बन के आएगा, ब्रेकिंग न्यूज़, क्या कि प्रधानमंत्री ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, राइट। क्योंकि प्रधानमंत्री सपोज टू ट्रैवल इन फ्लाइट, दैट इज नॉर्मल। तो इसी प्रकार से और जब हम ऐसा सुनेंगे कि प्रधानमंत्री ट्रेन में ट्रैवल किए तो हमारे हृदय में थोड़ा उनके लिए रिस्पेक्ट और बढ़ेगा, प्रेम और बढ़ेगा। तो वैसे ही भक्तों को आनंद आता है, भक्तों का प्रेम बढ़ता है जब वो भगवान की साधारण एक्टिविटीज़ के बारे में सुनते हैं, किस प्रकार से वो अपने भक्तों के साथ प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, अपने माता पिता की चप्पल अपने सर पे उठा के लेके आते हैं जब उनको चप्पल चाहिए रहती है, तो झूठ बोलते हैं, कभी कुछ गलती होती है तो डर के झूठ बोलते हैं, कभी अगर बिजली कड़कती है तो डर के अपनी माँ के आंचल में छुप जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जब भक्त सुनते हैं तो फिर उनको आनंद आता है। तो इसीलिए भगवान साधारण लीलाएं करते हैं, नटखट लीलाएं करते हैं भक्तों को आनंद देने के लिए, और भगवान असाधारण लीलाएं करते हैं नास्तिकों को आस्था दिलाने के लिए। So that is the purpose of Lord's different leelas. Hare Krishna. We'll stop here. Already it's 6:35. Sorry for extending little extra. Hare Krishna. Shri Krishna भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बोलने वालों की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा 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 हरे